अच्छा, अभी तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग इनपुट दे सकते हैं फंक्शन, बात बात हमें फंक्शन से आउटपुट भी चाहिए होती है कोई ना। हम चाहते हैं कि फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न करे या कोई चीज़ रिटर्न करे जिसकी बेस के ऊपर हम लोग आगे मल्टीपल कंडीशन लगा सकें। ग्रेड देना चाहे परसेंटेज के बेस पे या पास फेल शो करवाना चाहे। अच्छा, ये एक बेसिक फंक्शन। अब मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ ऐसा करूँ कि जहाँ मैं इनपुट दे रहा हूँ वही मुझे आउटपुट भी रिसीव हो। मतलब जहाँ से मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वहां से मुझे कोई आउटपुट रिसीव हो, ताकि मैं उसके बाद उस आउटपुट के साथ कोई ना कोई काम कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट लॉगिन किया, ईमेल दी, पासवर्ड दिया, और मेरा अकाउंट का पासवर्ड मैच नहीं हुआ, अब वो मुझे एक एरर थ्रो करेगा। अब उन्होंने एक फंक्शन बनाया जिसका काम है ईमेल और पासवर्ड मैच करना। अब वो उस फंक्शन में एक एरर थ्रो कर देना कि भाई हमें ये डाटा मैच नहीं हुआ। जी जी। हाँ, डॉट इंक्वायरर डॉट कॉम भी तो उसने हमें तो ये एरर दे दी है। अब उस एरर को यूज करते हुए हमने यूजर को कैसे बताना है कि भाई आपका ईमेल या आपका पासवर्ड रॉन्ग है, करेक्ट ईमेल और करेक्ट पासवर्ड, और अगर मैच कर गया तो उसको न्यू पेज पर भेजना। इफ एल्स तो लगेगी लगेगी, लेकिन अब इफ एल्स हमें लगानी है फंक्शन के बाहर। फंक्शन का काम था ईमेल और पासवर्ड मैच करना, उसने मैच करके हमें कोई ना कोई जवाब दे। अच्छा, जवाब तो हमें इसमें भी मिल रहा है कंसोल डॉट लॉग में, पर इसका मसला क्या है कि जहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है वो वहीं पर ही उसका जवाब प्रिंट करके दे रहे, सॉरी जहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है या जहाँ फंक्शन बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जिस जगह मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मैं उस जगह उस आउटपुट को गेट कर सकूँ, ताकि मैं यहाँ पर आगे कोई कोड लिखूँ जिसके साथ मैं उस वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकूँ। तो उसके लिए हमें उस वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न परसेंटेज where परसेंटेज मैनेजर मॉडल। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल में यहाँ पर अब वो वैल्यू रिटर्न, जो भी वैल्यू हम लोग रिटर्न कर रहे हैं वो उसी लाइन में आके हमें मिलेगी जहां हम उस फंक्शन को कॉल कर। अब अगर हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं लाइन 49 पर, तो हमें 49 पर ही वो वैल्यू मिलेगी। अच्छा, वो वैल्यू तो हमें मिल गई, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उस वैल्यू को हम कहीं यूज नहीं कर रहे। उस वैल्यू को यूज करने के लिए मैंने क्या किया कि किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, ताकि हम लोग जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ प्ले करते हैं उसमें वैल्यू ऐड करवा दी, वैल्यू माइनस करवा दी, एंड सो ऑन, वो सारे के सारे काम हम लोग कर सकते। नहीं, वो अभी वो अभी हम लोग देखते हैं। अभी आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन। तो देखेंगे आज या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे होस्टिंग का कंसेप्ट, होस्टिंग का और ब्लॉग्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तब हमें ये क्लियर होगा कि कौन सी वैल्यू हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन सी नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि जो फंक्शन मैंने बनाया था वो अब एक वैल्यू रिटर्न कर, वो वैल्यू मैंने एक परसेंटेज नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा ली फंक्शन के बाहर। यहाँ पर फंक्शन की बॉडी खत्म हो रही है, और उसके बाद में उसको प्रिंट करवा। 94 वैल्यू रिटर्न करवाइए।
वेरिएबल का नेम कोई और भी कर लो, वैल्यू। अच्छा, फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, एक ही वैल्यू रिटर्न करे। अब अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी है तो उसके लिए आगे जाके हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप्स पढ़े, इसमें एरे है, ऑब्जेक्ट है, वो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। एरे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ऑफ डाटा है, और जब हम लोग पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि वो उसको कैसे एक फंक्शन रिटर्न करेगा मल्टीपल वैल्यूज। अभी के लिए मतलब फंक्शन वैल्यू एक ही रिटर्न करे, एक ही वेरिएबल रिटर्न कर। अच्छा, ये जो मैंने कोड हाईलाइट किया एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर क्या हमें मिलेगा? रिजोल्व होके परसेंटेज मिलेगी, परसेंटेज का नंबर मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर आया था 94, अब क्या हम उस नंबर के अंदर कोई चीज ऐड कर सकते हैं? क्वेश्चन है ना, यहाँ पे हमें एक नंबर रिसीव हो गया, अब उस नंबर में हम लोग कोई और चीज ऐड कर सकते हैं या नहीं? लगा सकते हैं। 10। वन जीरो 94 प्लस 10 104। अच्छा, अब हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो नंबर हमें रिटर्न में मिला है, ये वैल्यू हमें रिटर्न में मिल रही है, वो हम लोग डायरेक्ट किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, या हम लोग उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे हम लोगों ने एडिशन परफॉर्म कर ली, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, etc। अब परसेंटेज आउटसाइड फंक्शन में मैंने क्या किया कि डायरेक्ट फंक्शन ही कॉल कर दी। फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने के बाद उसको एक नंबर रिटर्न में मिला, उसे वो नंबर प्रिंट कर। कंट्रोल डॉट लॉग, कंट्रोल डॉट लॉग में ये ना हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में ऐसे है। यहाँ पे पहले हम लोग इस वाले वेरिएबल को प्रिंट करवा, अब मैंने क्या किया कि उस पूरे के पूरा जो मैंने फंक्शन बनाया था उसको फंक्शन को ही कॉल कर दिया। अब फंक्शन को कॉल करने से क्या होगा, फंक्शन कॉल किया, फंक्शन ने एक वैल्यू को रिटर्न, अब जैसे फंक्शन ने एक वैल्यू को रिटर्न किया वो यहाँ पर आ, वही वैल्यू 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 प्रिंट हो 94 मारना। मैं एक दफा ना इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। वैल्यू यहाँ तक समझ आ गई? रिटर्न हुआ, हुआ, वैल्यू प्रिंट करो। 94 आंसर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा अपनी मेमोरी जाया नहीं कर, मैं डायरेक्ट ही वो काम करने लगा।
वही वाला काम मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो पूरा का पूरा फंक्शन उठा के फंक्शन ही कॉल कर दिया, फंक्शन की रिटर्न जो वैल्यू है वो हमें मिल। अच्छा, ये वाली जो तीन लाइन है, तीन चार लाइन फॉर डॉट डॉट डॉट, ये एग्जीक्यूट कैसे होती है? पहले कि जब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें रिजॉल्व हो, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें रिजॉल्व होने का मतलब क्या है कि फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो पहले फंक्शन कॉल हो अंदर, फॉर डॉट डॉट एक आउटर फंक्शन तो कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग एक और फंक्शन को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले ये जो अंदर वाला फंक्शन वो वाला फंक्शन कॉल हो, उसके बाद ही बाकी रिटर्न। ये टूल है जो हमें ये वाली वैल्यू वापस कर दोबारा सेंड कर, जहां हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, परसेंटेज की वैल्यू जो अगर हम डिफाइन कर देंगे वो वहीं पर रिटर्न करेगा जहां हम उन्होंने देखा था कि यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, वेरिएबल में आपका तो क्यों स्टोर हो रहा है कि वो परसेंटेज वैल्यू रिटर्न की वो आ- अच्छा जी, ग्रेड कैलकुलेशन का आप बनाना, नहीं एक फंक्शन बनाना है जो प्रिंट करे पास या फेल, और उसकी इनपुट में परसेंटेज है। अब एक फंक्शन में बनाना है जो ये बताया कि बंदा पास है या फेल। अब पास फेल चेक करते वक्त उसके पास जो इनपुट हो वो ये परसेंटेज हो जो फंक्शन कैलकुलेट करके बता। फंक्शन रेस्पॉन्स जनरेटर और परसेंटेज, परसेंटेज डेटा टाइप नंबर, फिफ्टी। दो दफा मैंने फंक्शन को कॉल कर। अब हम लोगों ने ऊपर इस लाइन में कंसोल डॉट लॉग एक फंक्शन है, फंक्शन में पढ़ा था कि फंक्शन के पैरामीटर में भी हम एक फंक्शन पास कर सकते हैं, उसके आर्गुमेंट में हमने फंक्शन पास फंक्शन को हमने कॉल करके उसकी वैल्यू को पास किया। मैं यही काम नीचे करने लगा इस रिस्पांस जनरेटर के साथ। मैंने क्या किया है, एक फंक्शन था रिस्पांस जनरेटर जो इनपुट दे रहा था डेटा टाइप नंबर, जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया उसके अंदर एक मजीद फंक्शन को कॉल कर उस फंक्शन को आगे ये इनपुट जैसे ही दी जो भी हमने फंक्शन के अंदर लिखी वो परफॉर्म करेगा और फिर रिटर्न करके फिर वैल्यू वापस सेंड कर देगा। वैल्यू कहाँ सेंड करेगा जहाँ आपने फंक्शन को कॉल किया, वो वैल्यू हम बताते हैं कि उस वैल्यू को ये रिस्पांस जनरेटर इनपुट देगा और जो आंसर होगा वो हमें प्रिंट कर, क्योंकि ऊपर हमने कंसोल लॉग लगा दिया फंक्शन की बॉडी के अंदर।
इसमें फेल था, उसमें फेल प्रिंट कर दिया, इसमें पास था, उसमें पास प्रिंट कर। ओके। अच्छा, रिटर्न की एक चीज रहेगी, रिटर्न के ऊपर जितना कोड लिखा है फंक्शन के अंदर वही एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। रिटर्न से ऊपर जो कोड लिखा है वही एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करूंगा कि इस फंक्शन में थोड़ी सी चेंजिंग कर, कि अगर बंदा पास है तो रिटर्न कर दो पास, और अदरवाइज रिटर्न कर दो फेल। एग्जीक्यूट तो एट अ टाइम एक ही होगा, दोनों एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अगर मैं लगाऊं किसी तरह, अब उसने ये जो एंड वाला कोड है वो डिम कर दी। अच्छा, उसने डिम क्यों किया? क्योंकि या इफ चलेगा या एल्स चलेगा। अगर इफ या एल्स दोनों में से कोई एक भी चल गया तो नीचे रिटर्न वाला कोड एक्सिक्यूट नहीं होगा। तो मैं यहाँ जितना मर्जी कोड लिखता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बना एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट सॉरी वेर ए इज इक्वल टू, वो सारा डिम करता जाए। एक मिनट। एक फंक्शन में एक ही रिटर्न कर सकते हैं और रिटर्न के बाद वाला कोड एक्सिक्यूट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीपल रिटर्न कैसे कर दिए, ये जो रिस्पॉन्स जनरेटर के नाम से मैंने फंक्शन बनाया है कि एट टाइम रिटर्न एग्जीक्यूट एक ही हो, या इफ वाला या एल्स वाला। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स। रिटर्न मतलब यहाँ पर हम लोगों ने दो रिटर्न तो लिख दी है, लेकिन रिटर्न एक ही चलेगा रिटर्न, या इफ वाला या एल्स वाला। लेकिन अगर मैं इसके अलावा एक और रिटर्न ऐड कर, तो उसने उस कोड को डिम कर दिया। अब उसने इस कोड को डिम क्यों किया है? क्योंकि ऊपर वाले दो रिटर्न में से कोई ना कोई एक रिटर्न चलेगा ही चलेगा, या इफ या एल्स। अगर मैं एल्स वाला ब्लॉक डिलीट कर देता हूँ तो ये नीचे वाला रिटर्न चलेगा। रिटर्न की जगह कंसोल लॉग भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल रिटर्न पे बात कर, वो आगे जाके जब हम लोग मल्टीपल फाइल्स में काम कर रहे होंगे तब हमें समझ आएगी कि कहाँ कंसोल लॉग करना है, कहाँ रिटर्न करना है। और वैसे भी कंसोल लॉग हम लोग अपनी टेस्टिंग के लिए करते हैं, यूजर को नहीं दिखाते कंसोल लॉग, वो डॉक्यूमेंट वर्क करते हैं। रिटर्न पास होगा। हाँ बिल्कुल।
ठीक है। अच्छा जी, अब इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी प्रिंट करवा लें। वेरिएबल्स, वो सही है। अब कोड सही है या नहीं? अच्छा, एक यहाँ पर अब कोड सही है या नहीं? तो एक तो हमें कोड मिला कि इसमें एल्स नहीं है, तो कोड मसला करेगा। एक सही है गलत? ये कोड सही है, वो दूसरा रिटर्न हो जाएगा। ये हमें फंक्शन के अंदर जब हम वो रिटर्न यूज करते हैं तो हमें एक एज केस मिल जाता है कि हम एल्स का कोड नहीं लिखते, एंड पे एक वैसे रिटर्न लगा देते रिटर्न। हाँ, रिटर्न की डाटा टाइप को भी हम लोग देखते हैं, फंक्शन के साथ भी हम लोग मेंशन करेंगे, नए वेरिएबल के साथ भी मेंशन करेंगे। वो हम लोगों ने कंकैटिनेशन ऑपरेटर पढ़ा था, कंकैटिनेशन वो कोमा लगा के और नहीं आता। नहीं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर भेज आ गया, वो इसी तरह आ जाएगा। वो अब हमने कंकैटिनेशन ऑपरेटर जहाँ एक लगेगा, वो अब हमारी मर्जी, हम कितने मर्जी लगाने हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर।